नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुशील मिश्रा साहिल आज के टॉपिक के रूप में मैं संविधान की प्रस्तावना को लेकर यहाँ पर आया हूँ। और संविधान की प्रस्तावना में दो तरह के सब क्वेश्चन आते हैं। एक तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, एक जानकारी मूलक क्वेश्चन सामने आते हैं। तो आज मैं प्रस्तावना के व्याख्या मूलक प्रश्न को छोड़कर मैं जानकारी मूलक प्रश्न पर आऊँगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा जो प्रस्तावना का आधार क्या रहा है, आधार की बात करें तो ये रहा है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था संविधान सभा में? तो ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। अंगीकार कब किया गया? कार किया गया तो ये किया गया था आपको 22 जनवरी 1947 को। लाया गया था किनके द्वारा? तो लाया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो जेएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सामने लाया और ये अंगीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। और इस तरह से हमारे प्रस्तावना का बीजारोपण हुआ। अगर बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का जो विचार है, विचार ये लाया गया अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से लाया गया था। चूंकि सबसे पहला अगर संविधान बना तो अमेरिका का बना, और अमेरिका का बना तो प्रस्तावना उसमें समाहित था। तो भारतीय संविधानविदों ने भी संविधान की प्रस्तावना को अंगीकार करने की बात सोची और ये विचार उन्होंने लिया था अमेरिकी संविधान से। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें, तो ये ऑस्ट्रेलिया की, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना का विचार हमारे देश में लाया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये आधार ग्राउंड क्या बना? तो ग्राउंड बना उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 से पूछता है कि कब लाया गया था, और ये भी पूछता है कि कब अंगीकार किया गया, यानी कि पारित कब कर लिया गया। तो 22 जनवरी 1947 लाया किन्होंने था? तो जेएल नेहरू द्वारा लाया गया था। और प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लाया गया। भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये जानकारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूछा जाता है। 22 अंगीकार किया गया 22 जनवरी 1947 और 13 दिसंबर 1946 को सामने लाया गया। अब देखिए, बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कहा जाए या नहीं कहा जाए, इसको लेकर संविधानविदों में शुरुआती अवस्था में मतभेद रहा है। और शुरुआती अवस्था में मतभेद के उपरांत बहुत सारे केस सामने आए, जिसमें कुछ में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, और कुछ में कहा गया नहीं है। तो ये वाद की बात करें तो वाद में आपको प्रमुख वाद आपको देखने को मिलेंगे। तो वाद की बात करें तो पहला बोमई वाद की बात करें तो इसमें कहा गया संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। बोमईवाद में कहा गया संविधान का अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। एक बेरुवादी वाद, इस वाद में कहा गया संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अंग है, संविधान का अंग है, अंग है। उसके बाद गोलकनाथ
बनाम पंजाब राज्य संविधान की आत्मा है। तो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये वाद, बेरुवादीवाद संविधान का अंग नहीं है। ये लाया गया था 1960 में, 1960 पहला वाद जो लाया गया, और उसमें ये कहा गया कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, लेकिन और सब बाद में इसे संविधान का अंग माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें तो उसमें संविधान का अंग कहा गया प्रस्तावना को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कहा गया तो संविधान का अंग कहा गया। लेकिन ये परीक्षा के लिए दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये संविधान की आत्मा, देखिए आत्मा, सोल, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया गया। किस बात में? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संविधान की आत्मा तक को करार दे दिया गया। तो ये वाद जो थे, इसमें तरह तरह के मतभेद, और ये आपको याद रखने के परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बात, बेरुवादीवाद को याद रखना कि संविधान का अंग नहीं माना गया था। और किस बाद में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, तो ये था आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये यहाँ पर आपको सामने आएंगे, जानकारी महज है, अभी तथ्यात्मक उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं करूँगा, दूसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा। आज केवल जानकारी जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ये बात यहाँ पर मौजूद है। तीसरा पॉइंट जो है, बहुत सारे विचार संविधानविदों का आया, ठीक है ना। और ये विचार भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहा है। तो के मुंशी नामी रहे, संविधान सभा का हिस्सा थे, के एम मुंशी जन्म पत्री है, के मुंशी जन्मपत्री है कौन? प्रस्तावना किसका? संविधान की जन्मपत्री है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की जन्मपत्री है। किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा है। उनका ही एक स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री है। जन्मपत्री को देखिए दो नामों से निरूपित किया जाता है। कुंडली इसको कहते हैं, सिंपली भाषा में कुंडली, जो किसी का होता है तो कुंडली जो बनती है। तो संविधान का जन्म हुआ तो उसकी भी कुंडली है। कौन सी है? प्रस्तावना है। उसके बाद के मुंशी की बात करें तो जन्मपत्री कहा है या कुंडली कहा है। उसके अलावा सुभाष कश्यप, ये भी एक नामी संविधानविद हैं। उन्होंने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है, शिला है, तो संविधान अट्टालिका है। लिखा है, अट्टालिका मतलब उच्च भवन को बोलते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट उनका था, सुभाष कश्यप का। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उसका अट्टालिका है। तीसरा B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं। की बात करें तो ये पूरे संविधान को पवित्र, संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है, दस्तावेज है। तो ये सब स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हैं। के मुंशी का स्टेटमेंट क्या है, सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट क्या है, और उसके अलावा अन्य स्टेटमेंट्स क्या है। तो ये आप ये परीक्षा उपयोगी चीजें यहाँ से आती है। तो विचार स्टेटमेंट्स को लेकर यहाँ पर अब देखिए, ये थी जानकारियाँ जो परीक्षा में उपयोगी है। किसने कहा पीसीएस परीक्षाओं की बात करें तो स्टेटमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, वाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना का हर एक शब्द जो है अपने आप में डीपली जाता है और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं।
जैसे कुछ और जानकारियाँ की अगर बात करें तो क्या जोड़ा गया बाद में जोड़ा गया, तो जोड़ा गया है, आप लोग जानते हैं 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना, 3 शब्द। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये तथ्यात्मक जानकारी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब चीज़ें जो है, शब्दावली जो है वो फैक्चुअल आधारित प्रश्न में आते हैं। और जितनी भी जानकारियां हैं छोटा छोटा वीडियो में मैं सामने लाऊंगा, 2 या 3 वीडियो। अगला वीडियो मेंस पॉइंट ऑफ 69वीं बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं सामने लेकर आऊंगा कि आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो शब्दावली सामने आते हैं जैसे गणराज्य, जैसे कि संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसको कहते हैं, उसका आशय क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, उपासना है क्या, उपासना से आशय क्या है संविधान में। तो ये तथ्यात्मक जानकारियाँ हमारे सामने आते हैं और ये जो परीक्षा पीसीएस परीक्षाओं में खासकर बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। तो अगले वीडियो में छोटा क्लिप लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े हमसे सुशील मिश्रा साहिल के साथ, और ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं अगले पार्ट में दूंगा। जय हिंद।